हेलो दोस्तों, मैं हूं उदय रंजन और आज आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं। इसमें मैं आपको इम्प्लाइड वोलेटिलिटी के बारे में बताने वाला हूं। आज हम लोग वोलेटिलिटी का पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे और मैं हर एक चीज़ वोलेटिलिटी से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं ये आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप देख सकते हैं वोलेटिलिटी से रिलेटेड कोई भी इतना नॉर्मल वीडियो मतलब नहीं बनाता है। और उसमें क्या होता है कि लोग मतलब जो सच्ची चीज़ें हैं उससे जो मतलब ट्रूथ्स है, जो प्रॉफिट कमाने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो चीज़ें समझ नहीं पाते हैं रिटेल इन्वेस्टर। तो मैं आज आपको ऐसी ही चीज बताने वाला हूं। तो इसमें है, देखिए इसमें मैं आपको बताने वाला हूं, आज हम लोग आईवी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आईवी जिसको हम लोग इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बोलते हैं। ठीक है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। तो देखिए ये क्या है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। मैं दूसरे आपको पहले दिन जो जब ये आपने पढ़ा था ये ऑप्शंस का कॉन्सेप्ट, तो मैंने आपको क्या बताया था, उसमें एक वोलेटिलिटी बताया था जिसको हम लोग वीगा बोलते हैं। ठीक है, वीगा आपने पढ़ा होगा, उसमें हम लोग वीगा बोलते हैं। तो वो वीगा मैंने आपको बताया था कि ये वीगा क्या चीज़ है। तो वीगा का देखिए, वीगा का कॉन्सेप्ट होता है, ये हमारा ऑप्शन प्रीमियम डिफाइन करने में ये वीगा हमारा काम आता है, जिसको हम लोग वोलेटिलिटी से मापते हैं। जैसे हम लोग विक्स है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विक्स। देखिए ठीक है, इंडिया विक्स पे आप जाएंगे तो इंडिया विक्स पे आपको वीगा मतलब वोलेटिलिटी मिलेगा और वोलेटिलिटी के कॉन्सेप्ट से ही हम लोग वीगा निकालते हैं। ठीक है, तो यहां से हम लोग पूरा आईवी का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। आईवी देखिए वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी में लिख देता हूं। हाँ, तो यहाँ पे चलते हैं। देखिए आईवी क्या है, दो तरीके के वोलेटिलिटी होते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए ये मैं यहाँ पे वोलेटिलिटी है, देखिए यहाँ से मैं दो तरीके का वोलेटिलिटी आपको बताता हूँ। तो इसमें एक आता है हिस्ट्रिक वोलेटिलिटी। ठीक है, हिस्ट्रिक वोलेटिलिटी, और दूसरा आता है हमारा फ्यूचर वोलेटिलिटी। तो देखिए हिस्ट्रिक वोलेटिलिटी आपको जैसा कि समझ में आ रहा है, ये हिस्ट्रिक पहले मतलब पहले कैसा था। आज हम लोग यहाँ पे हैं, मान लीजिए हम लोग 2020 में हैं यहाँ पे, तो यहाँ से पहले कैसा था हमारा वोलेटिलिटी, कैसा था, ऊपर था नीचे था। 2008 के टाइम में ऐसे गया था, 2008 के टाइम में ऐसे ऊपर जाके और फिर से नीचे आया था, और फिर उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा ऐसे करके थोड़ा नीचे जाता था, ऊपर जाता था, और इलेक्शन के टाइम में थोड़ा ऊपर नीचे करता था। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी जब कोरोना वायरस के टाइम में आया तो एक ही बार इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ऐसे वोलेटिलिटी बढ़ा। और जब ये वोलेटिलिटी बढ़ेगा हमारा, ये वोलेटिलिटी जब बढ़ेगा तो यहाँ से क्या होता है, इसके हिसाब से इम्प्लाइड वोलेटिलिटी भी बढ़ता है, इसके हिसाब से वीगा बढ़ता है। तो ये चीज़ वीगा, देखिए ये सारी चीज़ें एकदम ही आपको जाननी चाहिए। और अगर ये चीज़ें आप जान जाते हैं तो आसानी से मार्केट में आप लोग ऑप्शन से प्रॉफिट कमा सकते हैं। देखिए ऑप्शंस पे मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि ऑप्शंस पे ऐसी डीप चीज़ें बताने वाला कोई नहीं होता। और अगर ये चीजें आप लोग समझ जाते हैं तो आपको बहुत इजी तरीके से आप मार्केट से पैसा निकाल सकते हैं। कब आपको ऑप्शंस पे इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट क्या ट्रेड करना है, कब आपको ट्रेड करना है ऑप्शंस पे, ये आपको यहां से पता चल जाएगा। तो मैं बताने जा रहा हूं, देखिए जब यहां पे वोलेटिलिटी हमारा बढ़ा था, जब ये वोलेटिलिटी बढ़ा था ऐसे ऐसे जाके ऐसे बढ़ा था, फिर से नीचे आया, फिर थोड़ा बढ़ा, और फिर उसके बाद अभी 27 से 30 के आसपास में चल रहा था। अभी कुछ ही दिन पहले ये 40 के आसपास में गया है हमारा वोलेटिलिटी। तो ये हम लोग मापते हैं इंडिया विक्स से। ठीक है, एक होता है विक्स, ये पहला हमारा एक इंडिया विक्स है जो कि इंडिया का वोलेटिलिटी मापता है, और दूसरा है S&P विक्स। ठीक है, S&P विक्स जो कि ग्लोबल, जो कि मतलब अमेरिका का ये वोलेटिलिटी मापता है। तो ये दोनों को आप ट्रैक कर सकते हैं। कई लोग तो इसको हेजिंग के तौर पे भी यूज़ करते हैं, मतलब कि आपने क्या किया, आपने निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी को ले लिया और उसके बाद इंडिया विक्स को शॉर्ट कर दिया, या फिर इंडिया विक्स को बाई कर लिया और फिर निफ्टी को शॉर्ट कर दिया। ऐसे भी बहुत सारे लोग ऐसे इसको हेजिंग के तौर पे लेते हैं, लेकिन ये मतलब थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है इसका, आप इसमें अभी फ्यूचर्स में इसका नहीं जाना है। तो देखिए एक तो हिस्ट्रिक वोलेटिलिटी हो गया जो कि प्रीवियस टाइम का हिस्ट्री का आपको वोलेटिलिटी बताता है, और एक फ्यूचर वोलेटिलिटी होता है। तो देखिए फ्यूचर वोलेटिलिटी हम लोग कैसे निकालेंगे, हमें फ्यूचर का तो पता नहीं है, 2020 यहाँ पे है और ये फ्यूचर वोलेटिलिटी बोल रहा है। तो ये तो पूरा कॉन्सेप्ट हमारा थ्योरेटिकल हो गया, और ये पूरा कॉन्सेप्ट हमारा ये कैसे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, कहाँ जाएगा, ये किसी को नहीं पता है, ये किसी को नहीं पता है। लेकिन
एक आदमी को पता है, एक चीज को पता है जिसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लाइड वोलाटिलिटी। ठीक है, इम्प्लाइड मतलब आज का वोलाटिलिटी को देख के हम लोग को फ्यूचर का वोलाटिलिटी प्रेडिक्ट करना है। तो देखिए ये एकदम आप लोग एकदम आसानी से इसको समझ सकते हैं। वोलाटिलिटी को, आज के वोलाटिलिटी को लेके हम लोग फ्यूचर का वोलाटिलिटी प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एग्जैक्ट नहीं है, जो भी हम लोग इम्प्लाइड वोलाटिलिटी निकालेंगे ये मतलब एग्जैक्ट नहीं है। ये बस एक कॉन्फिडेंस पे चल रहा है कि मार्केट यहाँ जा सकता है, मार्केट इधर जा सकता है। एक स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने बताया था आपको, जो कि मतलब सैंपल स्पेसेस को लेके और हम लोग इसको स्टैंडर्ड डेविएशन के तौर पे हम लोग बनाते हैं। तो देखिए सैंपल स्पेस यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैच होते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे मैच होते हैं सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे आता है हमारा इम्प्लाइड वोलाटिलिटी का कॉन्सेप्ट। इम्प्लाइड वोलाटिलिटी मतलब फ्यूचर वोलाटिलिटी प्रेडिक्ट करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, और सबसे बड़ा गेम जो होता है, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हैं, सबसे बड़ा जो गेम होता है वो इम्प्लाइड वोलाटिलिटी के ऊपर ही होता है मार्केट में। अगर आप लोग इम्प्लाइड वोलाटिलिटी समझ जाते हैं कि कैसे निकालना है, इसमें कैसे ट्रेड करना है, कब जाके आपको ट्रेड करना है, तो आपको इजी तरीके से, आप एकदम इजी तरीके से, आप टेंशन मत लीजिए, एकदम ही टेंशन नहीं लेना है आपको। यहाँ पे मैं जैसे जैसे बताऊंगा आप देखते जाइए, और इसी को देख के आप लोग पूरा ऑप्शन चेन समझ सकते हैं और ऑप्शंस का ऑप्शन का एक एक चीज समझ सकते हैं आप लोग। तो सबसे बड़ा गेम यहीं पे होता है जिसको हम लोग इम्प्लाइड वोलाटिलिटी बोलते हैं। वोलाटिलिटी आपको पता है, वीगा पता है, और वीगा देखिए हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग बाई करें ऑप्शंस को बाई करते हैं। तो ऑप्शंस को बाई करने का मतलब क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑप्शंस को बाई करने का मतलब हम लोग एक स्ट्राइक प्राइस ले रहे हैं, स्ट्राइक प्राइस को लेके हम लोग इसको बाई कर ले रहे हैं, या फिर एक स्ट्राइक प्राइस को लेके हम लोग सेल कर दे रहे हैं। लेकिन हम लोग को क्या करना है, स्पॉट को बाई और सेल नहीं करना है। देखिए यहीं पे गलती होती है, जो छोटे छोटे इन्वेस्टर हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, यहीं पे गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, वो स्पॉट को बाई करते हैं, स्पॉट को सेल करते हैं। स्पॉट को कौन सेल करता है, स्पॉट को मतलब ऐसे, मतलब आप लोग समझ लीजिए कि ये एकदम बड़ा बेवकूफ़ी वाला काम होगा कि आप लोग स्पॉट को देख के और स्पॉट को सेल कर रहे हैं। निफ्टी ऐसे चल रहा है, मान लीजिए निफ्टी ऊपर जा रहा है, आप क्या करते हैं, कॉल ऑप्शन बाई कर लेते हैं। ठीक है, कॉल ऑप्शन बाई कर लेते हैं। उसके बाद अगर मान लीजिए निफ्टी नीचे की तरफ जा रहा है, तो आप लोग क्या करते हैं, कॉल ऑप्शन को सेल करते हैं, या पुट को बाई करते हैं, पुट बाई करते हैं, या फिर कॉल को सेल करते हैं। तो यहां पे देखिए हम लोग स्पॉट को बाई और सेल नहीं करना है, स्पॉट को बाई और सेल नहीं करना है। मेरे कहने का मतलब है कि आप लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी और उसके स्पॉट को बाई सेल मत कीजिए, आप लोग बाई सेल कीजिए वोलाटिलिटी को। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझते जाइए। देखिए ये बहुत डीप चीज है, यहां पे आप लोग गलती कर सकते हैं। वोलाटिलिटी को हमेशा बाई और सेल करना है। ठीक है, बाई और सेल करना है इसको, वोलाटिलिटी को। मींस क्या करना है, हमें वीगा को बाई और सेल करना है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट कहां से आया, वीगा। देखिए वीगा को अगर सेल करते हैं हम लोग, इसमें करना क्या है, इंडिया विक्स आप देख रहे हैं, यहाँ पे इंडिया विक्स है। इंडिया विक्स अगर बढ़ता है, अगर मान लीजिए, देखिए सबसे बड़ा चीज़ है कि आपको ये वोलाटिलिटी आपको देखने आनी चाहिए, उसका चार्ट समझ में आना चाहिए। चार्ट भी मैं बता दूंगा आपको, टेक्निकल एनालिसिस इस पर भी बता दूंगा। लेकिन उसके पहले आपको क्या करना है, फ्यूचर वोलाटिलिटी को प्रेडिक्ट करने आना चाहिए, जिसको हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे यहाँ से, हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे इसको इम्प्लाइड वोलाटिलिटी से। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा डीप है, तो इसके चलते धीरे धीरे करके आपको वहां तक ले जा रहा हूं। तो आप लोग देखेंगे कि आराम से आप लोग इम्प्लाइड वोलाटिलिटी समझ जाएंगे, आपको खुद को पता नहीं चलेगा कि आप लोग इम्प्लाइड वोलाटिलिटी आई भी समझ गए हैं। तो उसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पे हम लोग थे, हाँ, वीगा को आपको बाई और सेल करना है और फ्यूचर वोलाटिलिटी प्रेडिक्ट करना है। यहीं पे सबसे बड़ा गेम होता है, ये मैंने बताया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं
कि हम लोग को स्पॉट फाइंड करना है, ठीक है, हम लोग को स्पॉट को यूज करना है सिर्फ फाइंड करने के लिए, ठीक है, फाइंड करने के लिए कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस सस्ता है और कौन सा स्ट्राइक प्राइस महंगा चल रहा है, ठीक है, उसको हम लोग जाके उसके वीगा को हम लोग बाई करेंगे या फिर सेल करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां से क्या आता है, स्पॉट को हम लोग फाइंड करेंगे, मतलब कौन से स्पॉट को हम लोग को फाइंड करना है कि कौन सा स्पॉट सस्ता है और कौन सा स्पॉट महंगा चल रहा है। मतलब कहने का मतलब क्या है, देखिए इजी तरीके से मैं आपको समझाता हूं। यहां से हम लोग आते हैं, यहां ऑप्शन चेन तो आपको पता ही होगा, ऑप्शन चेन में कैसे कैसे ऑप्शन चेन में होता है, तो ठीक है मैं एक बार और भी बता दे रहा हूं आपको। ये सारा चीज़ें आप लोग नोट करते जाइएगा, बहुत डीप चीज़ है और मैं आपको एकदम बता रहा हूं, आप लोग एकदम ही ईजी तरीके से समझ जाएंगे, ठीक है। ये हमारा रहा ऑप्शन चेन, ठीक है। तो ऑप्शन चेन में हमेशा RHS इक्वल टू OTM, ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है ये क्या है। तो यहाँ पे पुट ऑप्शन का OTM आता है, पुट ऑप्शन का ये ITM आता है, यहाँ पे फिर आता है कॉल ऑप्शन का ITM, ठीक है, यहाँ पे कॉल ITM लिख सकते हैं और फिर ये OTM लिख सकते हैं। तो ठीक है, RHS इक्वल टू OTM हमेशा याद रख सकते हैं। मतलब RHS में राइट हैंड साइड में जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग पुट लिखते हैं और यहाँ पे कॉल लिखते हैं, और पुट ऑप्शन में राइट हैंड साइड में हमेशा जब आएंगे तो OTM रहेगा। यहाँ पे सबसे पहले OTM आएगा, फिर ATM आएगा और फिर यहाँ पे ITM आता है, ठीक है, इन द मनी, ठीक है। मतलब क्या होता है, यहाँ पे स्पॉट को हमें फाइंड करना है कि कौन सा स्पॉट सस्ता है या फिर कौन सा स्पॉट महंगा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जितने भी हैं 3 स्ट्राइक प्राइस, हमें 3 स्ट्राइक प्राइस यहाँ से मिले, ठीक है, एट द मनी से। ATM ये है, ठीक है। ATM का क्या करना है, ATM का हम लोग को एवरेज निकालना है, ठीक है, एवरेज IV निकालना है। इधर पुट ऑप्शन में एक आएंगे तो एक IV करके, आपको ऑप्शन चेन अगर पता होगा तो एक IV करके कॉलम होता है, ठीक है, IV करके एक कॉलम होगा, ठीक है। ऑप्शन चेन में NSE इंडिया के साइट पे जाएंगे तो आपको वहां पे मिलेगा ऑप्शन चेन का, ऑप्शन चेन में एक IV दिखेगा आपको, ठीक है। NSE इंडिया पे जाइए और ऑप्शन चेन सिर्फ सर्च कीजिए, आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। आप वहां पे जाइए, फिर ऑप्शन चेन को थोड़ा स्टडी कीजिए, उसमें आपको IV देखने को मिलता है। ये बहुत ही ज़्यादा डीप का कॉन्सेप्ट है, ये कोई ट्रैक नहीं करता है IV को, लेकिन हाँ वही ट्रैक करने हम लोग को सीखना है। अगर वो हम लोग सीख गए तो इजी तरीके से आप समझ पाएंगे कि मार्केट में हो क्या रहा है। ये बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर का खेल है, मैंने बताया आपको कि इसी में गेम होता है असली। और अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है, स्पॉट को फाइंड करना है कि कौन सा स्पॉट में कौन सा स्पॉट सस्ता है और कौन सा स्पॉट महंगा चल रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ से ATM आपको दिख रहा है, यहाँ भी ATM दिख रहा है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ का OTM कॉल ऑप्शन का एक नीचे का OTM और पुट ऑप्शन का एक नीचे का ITM, ठीक है, और उसके बाद कॉल ऑप्शन का ऊपर का एक ITM, ATM से ऊपर एक ITM और ATM से ऊपर पुट ऑप्शन में एक यहाँ पे आते हैं हम लोग OTM, ठीक है। ये हमें 6 को ले लेना है, ठीक है, 6 यहाँ से स्ट्राइक प्राइस मिले हम लोग को, 6 स्ट्राइक प्राइस मिले, ठीक है, 6 स्ट्राइक प्राइस हमें मिले। यहाँ से हम लोग को क्या करना है, यहाँ से हम लोग को एवरेज निकालना है, ठीक है। इसका ये ITM का इधर कॉलम में, इधर जाएंगे रो में, तो ये कॉलम में एक IV करके कॉलम होगा और वहाँ पे लिखा होगा IV कितना भी होगा, जैसे कि मतलब 25, फिर इसका IV 30 होगा, फिर इसका IV 35 होगा, ठीक है। और वैसे ही आप इधर आएंगे तो इधर की तरफ इसका एक IV होगा और इसका, ये तीनों का एक IV होगा। मान लीजिए इसका भी 30 है, फिर से 35 है और फिर इधर 40 है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ये जो 6 स्ट्राइक प्राइस है और उसका IV है, 6 स्ट्राइक प्राइस का IV है, तो ऐसे करके IV1 प्लस IV2 प्लस IV3, ये हमारा हो गया कॉल का, ठीक है, ये हमारा कॉल का प्लस, ठीक है। यहाँ पे हम लोग आते हैं पुट का IV1 प्लस IV2 प्लस IV3, ये हमें क्या करना है, ऐड कर देना है, कॉल का 3 और पुट का 3, और हम लोग को टोटल को डिवाइड कर देना है 6 से। ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा एवरेज IV, ठीक है। देखिए यहाँ से आ जाएगा एवरेज IV,
एवरेज आई वी इक्वल टू कॉल का 3 हम लोगों ने ऐड कर दिया और पुट का 3 ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाई हम लोगों ने 6 कर दिया। यहां से आपको एवरेज आई वी आ गया। अब हमें क्या करना है, इसी एवरेज आई वी पे हमें निकालना है फॉर्मूला। ठीक है, वो फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो कि मतलब आप आराम से 30 डेज के लिए आईवी निकाल सकते हैं। मतलब आईवी का मतलब है कि मार्केट कहां से कहां तक ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, तो अभी हम लोग एवरेज आईवी के हिसाब से निकालने वाला हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है 30 डे आईवी। देखिए मैं आपको बताऊंगा कि ये डेज का आईवी क्या है। यहाँ से हाँ, यहाँ पे 30 डे का आईवी आया। 30 डे का आईवी हमारा क्या होता है, देखिए इक्वल टू एवरेज आईवी, एवरेज आईवी डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, एवरेज आईवी डिवाइडेड बाई 100। आप लोग याद करते चलिए, एकदम इजी है, बहुत ही इजी है। आप लोग याद कर लीजिए, कहीं भी आपको आईवी दिख जाए फटाक से ये फॉर्मूला लगा के और आप लोग क्या कर लीजिए, इसको निकाल लीजिए इनटू 30 डिवाइडेड बाई 360। ठीक है, ये हमारा आता है 30 डे का आईवी। मतलब एक महीना में हमारा मार्केट कहाँ से कहाँ तक ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, यही चीज हम लोग वोलाटिलिटी में निकालते हैं। यही चीज हम लोग इसमें निकालते हैं वोलाटिलिटी में, और हम लोग क्या करते हैं, इसी चीज को हम लोग विक्स में देखते हैं। ठीक है, विक्स में देखते हैं। लेकिन जो आईवी है और जो विक्स है, इसमें आसमान जमीन का अंतर है। ये हमारा फ्यूचर वोलाटिलिटी नहीं बताता है, ये कभी भी हमारा फ्यूचर वोलाटिलिटी ये विक्स नहीं बताएगा। लेकिन जो आईवी है इसका मतलब यही है कि आपको फ्यूचर का वोलाटिलिटी चाहिए। मतलब मुझे अगर फ्यूचर में सेल करना है, आज मैंने बाई कर लिया और वो फ्यूचर में जाके कहां पे होगा, तो उसी हिसाब से मैं आज क्या करूं। मतलब फ्यूचर में जाके वो बढ़ने वाला है या फ्यूचर में जाके वो घटने वाला है, उसी हिसाब से आज मैं कौन सा ये स्ट्राइक प्राइस का और कौन सा ऑप्शन बाई करूं या कौन सा ऑप्शन सेल करूं, उसी को हम लोग बोलते हैं स्पॉट को फाइंड करके इंप्लाइड वोलेटिलिटी निकालना और उसी को बाई और सेल करना। ठीक है, तो यहां से आप लोग क्या कीजिए, 30 डे का आईवी निकाल लीजिए। आपको आ जाएगा कि 30 दिन में मार्केट कितना ऊपर जा सकता है और 30 दिन में मार्केट कितना नीचे जा सकता है। ये कब का होता था, ये होता था 30 डे का, जब निफ्टी का एक्सपायरी जब 30 दिन का होता था, तब हम लोग क्या करते थे, ये आईवी निकालते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली में अभी 7 दिन का हम लोग का एक्सपायरी डे आ गया है। ठीक है, निफ्टी का अभी 7 दिन का एक्सपायरी डेट आ गया है। तो अभी इसमें क्या करना है, 7 दिन के एक्सपायरी डेट में हमें 7 दिन का इंप्लाइड वोलेटिलिटी निकालना पड़ेगा कि मार्केट कितना ऊपर नीचे फ्यूचर में जा सकता है। मतलब कि एक सप्ताह में कितना ऊपर नीचे जा सकता है। तो देखिए, जब वोलेटिलिटी बढ़ी हुई थी मार्केट में, जब आपने देखा था एक दिन हुआ कि 10,000 पे मार्केट आया, ये 8,500 पे आया, 8,500 पे आके मार्केट फिर से ऊपर 10,000 पे चला गया। ठीक है, 10,000 पे उसी दिन चला गया था 10,000 पे, फिर उसके बाद नीचे आया था 9,000 तक, फिर उसके बाद 85 तक फिर से आया। लेकिन जो आईवी था, आईवी उस टाइम पे देखेंगे तो आईवी 50 से 60 से ऊपर था। ठीक है, 50-60 के आसपास में था आईवी। उस टाइम वोलेटिलिटी भी ज़्यादा चल रहा था, इसके चलते आईवी भी बढ़ा हुआ था। मतलब अगर वोलेटिलिटी बढ़ा हुआ है, आप जानते हैं कि मार्केट ऊपर नीचे उथल पुथल बहुत ही ज़्यादा मार्केट में होगा, तो आपका क्या है, आईवी बढ़ गया। मतलब कि फ्यूचर में भी जाके ये मतलब ये 1 वीक का, अगर 1 वीक का हम लोग यहाँ से निकालने जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 1 वीक में कितना ऊपर नीचे मार्केट कर सकता है। तो 1 वीक का आप लोग निकाल लीजिए। यहाँ से 30 डे क्या हो गया, ये मैं लिख रहा हूँ 7 डेज का। ठीक है, 7 डेज का अगर आईवी निकालेंगे, एवरेज आईवी डिवाइडेड बाई 100 इंटू _7 डिवाइडेड बाई 360। तो यहाँ से आप कर सकते हैं, देखिए 30 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 360 अगर आप करेंगे तो 0.286 आएगा। यहाँ से 0.286 आएगा। 30 डिवाइडेड बाई 386 कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कीजिए, आप लोग एवरेज आईवी मैंने निकालना आपको बताया, एवरेज आईवी डिवाइडेड बाई 6 कर दीजिए ऐसे करके, और फिर उसके बाद एवरेज आईवी
इंटू, अगर मान लीजिए यहाँ पे 77 आ रहा है तो 77 को क्या कीजिए आप लोग 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.77 आएगा। ठीक है, 0.77 को इंटू कर दीजिए इसके साथ 0.286 के साथ, तो आपको क्या आ जाएगा 30 डे का आईवी आ जाएगा। 30 डे का अगर आईवी आ गया आपको तो आप तो पता कर सकते हैं कि ये 7 डेज वाला ये पूरा जो ऑप्शन चेन कैलेंडर है, ये जो कैलेंडर है ऑप्शन चेन का, आप लोग समझ सकते हैं ये है ये एक्सपायरी का। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूं कि मान लीजिए ये नियर एक्सपायरी का है। ठीक है, नियर एक्सपायरी, ये हमारा है नियर एक्सपायरी का ऑप्शन चेन। ठीक है, नियर एक्सपायरी का ऑप्शन चेन है। अब आप लोग क्या कीजिए, यही सेम चीज आप लोग को करना है फार एक्सपायरी का। ठीक है, फार एक्सपायरी का आप लोग क्या कीजिए, यही ऑप्शन चेन में जाके और ये एवरेज निकाल के, फार एक्सपायरी आप लोग को पता है कि मतलब ये अगर इस वीक का हुआ, अगर मैं नियर एक्सपायरी इस वीक का बात कर रहा हूं तो जो अगला 2 एक्सपायरी है आप लोग उसमें देख लीजिए, उसमें आप लोग एवरेज आईवी निकाल लीजिए। और ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये एकदम ही सिंपल है, आप लोग पढ़ते जाएंगे आप लोग को समझ में आते जाएगा। देखिए इसी पे मार्केट चलता है, इसी पे मार्केट चलता है। वोलाटिलिटी हो गया, थीटा हो गया, थीटा का कॉन्सेप्ट बहुत ही डीप है, मैं आपको बताऊंगा बाद में कभी। पहले हम लोग वोलाटिलिटी समझ लेते हैं, और उसमें भी वोलाटिलिटी में भी इम्प्लाइड वोलाटिलिटी अगर हम लोग समझ गए तो ईजी तरीके से हम लोग यहाँ से प्रॉफिट बना सकते हैं। तो देखिए अभी 30 डे का आईवी निकाल लीजिए, हम लोगों ने क्या निकाला नियर एक्सपायरी का, और ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे 7 डेज का या 30 डेज का हम लोग निकाल लेंगे, आईवी निकाल लेंगे। ठीक है, आईवी निकाल लेंगे फार एक्सपायरी का। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन सा चीप है और कौन सा इसमें ये है महंगा है। ठीक है, तो इसको ये तो हो गया, यहाँ से मैं फॉर्मूला रहने देता हूँ, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। देख लीजिए यहाँ पे 30 डेज का आईवी आप लोग देखते रहिए, एवरेज आईवी डिवाइडेड बाई 100 इंटू _30 डिवाइडेड बाई 360। ठीक है, आप लोग ये चीज़ें देख सकते हैं इजी तरीके से, एकदम आप लोग समझ जाइए इस चीज़ को, और फिर उसके बाद आप लोग को इजी तरीके से आप लोग आईवी निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ से आप लोगों ने आईवी निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, अब हमारा आता है कंपैरिजन। हम लोग कंपेयर करेंगे कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस सस्ता है और कौन सा स्ट्राइक प्राइस महंगा है। तो आप लोग क्या कीजिए, देखिए यहाँ से एक तो मान लीजिए अभी क्या चल रहा है, अभी जून है। ठीक है, तो जून का एक एक्सपायरी डेट का आप लोग ले लीजिए, और उसके बाद जुलाई का एक्सपायरी डेट का आप लोग निकाल लीजिए, और 7 डेज या 30 डेज का ये लेके इम्प्लाइड वोलेटिलिटी लेके, और आप लोग पता कर लीजिए कि कौन सा चीप है और कौन सा महंगा है इसमें। ठीक है, एक्सपेंसिव है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए अभी हम लोग का 10,000 का, ठीक है 10,000 का यहाँ पे कॉल ऑप्शन मैंने चेक किया। ठीक है, 10,000 का कॉल ऑप्शन मैंने चेक किया जून का। ठीक है, जून का मैंने चेक किया, वो आ रहा है 20 रुपये पे। ठीक है, 20 रुपये पे है, और इसका जो आईवी है, आईवी चल रहा है अभी 30% पे। ठीक है, 30% का आईवी चल रहा है। ठीक है, और अभी क्या होगा, अभी मैं चेक किया, यही ये जून है, अब मैं चेक कर रहा हूँ इसी 10,000 का, इसी 10,000 कॉल ऑप्शन का मैं जुलाई का मैं चेक कर रहा हूँ। ठीक है, जुलाई का मैं चेक कर रहा हूँ, तो ये हमारा 60 रुपीज़ पे, क्योंकि वो फार एक्सपायरी है तो वो ज़्यादा महंगा रहेगा आपको। ठीक है, लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ, इसका जो आईवी है वो 20% पे चल रहा है। ठीक है, 20% पे चल रहा है। तो आप बताइए कि इसमें से, ये दोनों में से, जून और जुलाई के कॉन्ट्रैक्ट में से एक्सपेंसिव कौन हुआ यहाँ पे, तो हमारा ये हमारा चीप है। ठीक है, ये हमारा चीपर है, और ये जो है हमारा एक्सपेंसिव है। ठीक है, हम लोग को प्राइस से चेक नहीं करना है। जो प्राइस ज़्यादा है इसका मतलब ये नहीं कि ये हमारा एक्सपेंसिव है, नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए 60 पे है, इसका 60 रुपीज़ पे चल रहा है, लेकिन फिर भी ये जो स्ट्राइक प्राइस है 10,000 का कॉल ऑप्शन का जुलाई का, ये हमारा चीप में मिल रहा है इसके कंपैरिजन में।
अभी ये 20 रुपीज़ का है, लेकिन ये 20 रुपीज़ बाई करेंगे, लेकिन उसके हिसाब से अगर आप टाइम देखेंगे, अगर इसमें टाइम देखने जाएंगे तो टाइम तो आपका बहुत कम है, टाइम आपका बहुत कम है, और उसके बाद आपका 30% का IV चल रहा है। तो 30% का अगर IV चल रहा है और वो आपका ये एक्सपेंसिव होगा, क्योंकि जो IV है, IV का हमें कंपैरिजन करना है। IV का अगर आप कंपैरिजन करने चलते हैं तो हमें पता चलता है कि 10,000 का कॉल ऑप्शन का जून का जो 20 रुपीज़ पे चल रहा है ऑप्शन प्रीमियम, वो हमारा 30% IV के साथ एक्सपेंसिव मिल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग बाई कभी भी नहीं करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सेल करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग सेल करेंगे, बाई हम लोग कभी भी नहीं करेंगे। लेकिन यही चीज़ ये 60 रुपीज़ पे चल रहा है, तो ये 60 रुपीज़ का ये चीपर मिल रहा है, क्योंकि जो इसका IV है, लोग जो हैं बड़े बड़े जो लोग हैं यही चीज़ें निकाल के और 60 रुपीज़ के IV से 20% के IV के साथ जो 60 रुपीज़ पे प्रीमियम चल रहा है, इसको लोग बाई कर लेते हैं, इसको बाई कर लेते हैं लोग। और ये बड़े बड़े इन्वेस्टर का खेल है, ये पूरा स्टॉक मार्केट गेम है, ये पूरा स्टॉक मार्केट मैथमेटिक्स है। आप अगर इन सभी चीज़ों को आप इजी तरीके से समझेंगे तो आपको मार्केट से प्रॉफिट कमाने में, ट्रेडिंग करने में, ट्रेडिंग से प्रॉफिट कमाने में आपको कोई नहीं रोक सकता है। और ये चीज़ें देखिए, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का गेम है, और ये गेम बहुत बड़ा है। आप लोग समझेंगे धीरे धीरे इस चीज़ों को। और आप लोग अगर ऐसे करके आप लोग चलेंगे मार्केट में तो आप इजी तरीके से, एकदम इजी तरीके से आप लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, तो और मैं इसमें बताऊंगा आपको, आगे की चीज़ें मैं बताने वाला हूं। इसमें वीगा हो गया, ये अभी हम लोग इम्प्लाइड वोलेटिलिटी के बारे में पढ़ लिया हम लोगों ने। अभी मैं वीगा का कॉन्सेप्ट बताऊँगा। ठीक है, वीगा का तो ऐसे बता चुका हूँ मैं एक वीगा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी बताऊँगा। ठीक है, वीगा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी, वीगा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी बताऊंगा मैं, आप लोग आराम से देखते रहिएगा। अभी मैं वीगा का कॉन्सेप्ट, अभी तो इम्प्लाइड IV का आप लोग कॉन्सेप्ट समझ गए। IV में इतना ही नहीं है, मेरा सारा अगर आप लोग लेक्चर देखेंगे एक के बाद एक सारा सीरीज है ये, तो उन सीरीज में अगर आप आएंगे तो IV का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जो 5 लेक्चर्स आएंगे उसमें मैं IV का टोटल कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, और मैं एक वीगा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी बताऊँगा। अभी कुछ दिन पहले मैंने डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी बताया था। ठीक है, डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी बताया था। अभी हम लोग वीगा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी पढ़ेंगे, और वीगा को कैसे हम लोग को बैलेंस करके रखना है और उससे कैसे प्रॉफिट कमाना है। मार्केट चाहे कहीं भी जाए, मार्केट नीचे जाए ऊपर जाए, हमें कोई मतलब ही नहीं है। हमें वीगा से मतलब है, हमें वोलेटिलिटी से मतलब है, हमें इम्प्लाइड वोलेटिलिटी से मतलब है। हम लोग क्या करेंगे, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का कॉन्सेप्ट सीख के वीगा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी सीखेंगे। और अभी मैं बहुत चीज़ें बताऊँगा IV में, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी के लिए इतना ही, और मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका डीप में बताऊंगा। और भी कुछ चीज़ें हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, मैं बताऊंगा। तो आप लोग देखते रहिए, बने रहिए इस वीडियो में। थैंक यू।